हमें देखकर कहने लगे, शादी को 6 दिन हुए हैं, मगर ऐसे लगता है हम बरसों से इकट्ठे हैं। तैयार होकर हनीमून के लिए जाने लगे तो जिया बच्चन ने उनके सामान की तलाशी ली और नहुसत वाली चीजें बरामद होने पर उनकी सरजनश की। इन चीजों में करिश्मा, करीना, रानी मुखर्जी, सलमान खान, विवेक ओबराय वगैरह की तस्वीरें शामिल थीं। रवानगी से पहले बच्चन फैमिली ने मिलकर अपना तराना गाया। उनकी हनीमून की लोकेशन एक मल्टीनेशनल कंपनी ने स्पॉन्सर की थी। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं आसमान से तुम्हारे लिए सूरज तोड़ के लाऊं। मंगलिक हूं इसलिए। अरे नहीं भाई, इंसान अब इतनी दूर जाए तो कोई बड़ी चीज तो लाए ना। जो कहूंगी ला दोगे? हाँ, हमारे यहाँ बड़ों की हर बात मानी जाती है। बोलो। तो हमेशा मेरे साथ रहे। ऑफ कोर्स। भगवान कसम बहुत बढ़िया सही करा दिया। थैंक यू डायरेक्टर साहब। पता चला कि नौबेहाता जोड़े ने उन तमाम फिल्म साजों को जिनकी फिल्मों में हनीमून के सीन थे, उन्हें कहा था अपने हनीमून की वजह से वो शूट के लिए अलग से टाइम नहीं दे सकते, इसलिए उनके हनीमून को ही शूट कर लें। शोबिज़ की दुनिया भी अजीब है। आम जिंदगी में नौबेहाता जोड़ा एक दूसरे को खिलाकर मोहब्बत का इजहार करता है और शोबिज़ में एक दूसरे को खाने ना देकर इजहार मोहब्बत किया जाता है। इस भरपूर इजहार मोहब्बत के बाद जोड़ा सोने जाने लगा। अच्छी तरह यकीन करके कि मीडिया के लोग मौजूद नहीं हैं, सोने लगे। नींद ना आई तो ऐश नींद की गोली लेने लगी तो ऐब ने रोका और सोने के लिए खानदानी नुस्खा दिया। ये उनके स्वर्गीय दादाजी की कविताओं की पोस्तिक थी, जिससे फौरी अफाका हुआ। वो सो गए तो हम उल्टे पांव बाहर निकले, क्योंकि अमिताभ जी ने सीधे पांव निकलने को अब शुगन बताया था कि यकदम किसी से टकराए। पता चला कि अमिताभ जी गंगा में खड़े होकर नौबेहाता जोड़े की नहुसत खत्म करने की प्रार्थना कर रहे हैं। हमने पूछा, ये गंगा तो नहीं? बोले, पानी तो गंगा का ही है। एक ज्ञानी ने कहा था, गंगा के पानी में खड़े होकर प्रार्थना करना। हम किसी बदशगुनी के डर से उल्टे पांव उनके घर से निकले। हम सब उम्मीद से हैं, हम सब उम्मीद से हैं। हिलरी क्लिंटन ने फंड रेजिंग से जितनी रकम इकट्ठी कर ली है कि इस हिसाब से तो इलेक्शनों से पहले ही वो रिपब्लिकन बन जाएगी। वहां सदर बनने वाले को इतना फंड मिलता है कि ओबामा और हिलरी को देखकर
हमारे बहुत सारे सियासतदानों का दिल अमेरिकी सदर बनने को करता है। कहते हैं अमेरिकी सेनेट वो एक्सक्लूसिव क्लब है जिसकी एंट्री फी $10 मिलियन है। पाकिस्तानी सेनेट का मुझे कुछ पता नहीं। आपको पता है वो कौन सी 10 चीजें हैं जो मर्द औरत के बारे में जानता है? आपको पता है? आइए ये बताइए कि पहली चीज कौन सी है जो मर्द औरत के बारे में जानता है? औरत का नाम। वो 10 चीजें जो मर्द औरत के बारे में जानता है ये है। पहली चीज, दूसरी चीज जो मर्द औरत के बारे में जानता है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं। तो ये वो चीजें हैं जो मर्द औरत के बारे में जानता है। हो सकता है मामू जानते हों। देखते हैं सेट अपसेट। सुबह हो गई मामू मामू मामू, सुबह हो गई मामू मामू रे मामू। सेट अपसेट पर मैं हूं मोना और मेरे साथ है मामू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मामू, मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में हर किसी की राय, आप क्या कहते हैं? सितारों के हिसाब से हर सोचने समझने वाले बंदे की अलग राय होती है। जैसे अगर मुर्ख सड़क पार कर जाए तो अरस्तू कहेगा कि ये मुर्ख की फितरत है कि वह सड़क पार करे। आइंस्टाइन कहेगा कि मुर्ख सड़क के ऊपर से गुजरा या सड़क मुर्ख के नीचे से गुजरी, ये आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर मुनहसिर है। फ्राइड कहेगा मुर्ख का सड़क पार करना उसकी जिनसी नाआसूदगी को जाहिर करता है। बुश कहेगा कि मुर्ख के सड़क पार करने में अलकायदा का हाथ है। इमरान खान कहेगा ये सब हमारे अदालती निजाम के आजाद और बाइख्तियार ना होने की वजह से। शेख रशीद साहब कहेंगे ये डील का नतीजा। काजी हुसैन अहमद कहेंगे मुर्ख के सड़क पार करने की वजह बावर्दी सदर का होना है। और चौधरी शुजात हुसैन कहेंगे मुर्ख को रोटी शोटी नहीं मिली होगी। मैंने आपसे सवाल पूछा था और आपने लेक्चर ही देना शुरू कर दिया। आपसे बात करती हूँ, इससे पहले एक ब्रेक। I wanna love you, I wanna feel your love, I wanna be with you, I wanna be with you now। नी परवीन बड़ी नमकीन, नी परवीन बड़ी नमकीन, तो तू मस्कीन पर विचों बड़ी शकीन। नी परवीन मारी बैल को छेड़ता ओए मारो इसे। ढोल बजदा बजदा आगा ढोल बजदा, ढोल बजू तेरे नाल ठुमकानी सजदा। नी परवीन बाजी परवीन डंडे तो टूट गए। ये लो जूती। हमारी जूती जब चले मुसलसल चले, बरसा बरस चले, नाम लेकर तलब करे। परमीन जूती, 2 जूतियां खरीदने पर 1 जूती मुफ्त। परमीन जूती, परमीन जूती, सियासतदानों की पहुंच से दूर रखें। मामू, चलें ये बताइए कि सियासतदान अगर कोई और काम करते तो क्या करते? भाई सितारों के हिसाब से अगर वो कोई काम कर सकते होते तो सियासत क्यों करते? मामू, हमारे यहाँ लोग इक्तदार में आने के लिए सियासत में आ जाते हैं, जबकि उनको तो फौज में आना चाहिए। वैसे मोहतरमा ने कहा है कि अगर वो सियासतदान ना होती तो टीवी पर एंकर पर्सन होती। मामू, शेख रशीद साहब भी टीवी करने का इरादा रखते हैं। अगर वो टीवी पर काम करें तो कौन सा प्रोग्राम करेंगे? लो देखो,